और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। खबर राजौरी से है। राजौरी के गंडाख्वास में एक एनकाउंटर के दौरान एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। गंडाख्वास के जंगलात में मजीद दहशतगर्दों के छिपे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इसलिए राजौरी से इस जानिब इजाफी सिक्योरिटी दस्ते भेजे गए हैं और मुताल्लिका जंगलाती इलाके को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। हफ्ते की सुबह से ही गंडाख्वास के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। कई आला पुलिस और फौजी अफसरान भी राजौरी पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन से मुताल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माना जा रहा है कि हलाक किया गया दहशतगर्द पाकिस्तानी है। इलाके में एनकाउंटर जारी है और फोर्सेस को कम से कम एक और दहशतगर्द की मौजूदगी का खदशा है। कुछ हथियार, नकद रकम और खाने पीने की अशिया भी बरामद की गई है। इस इत्तला को मिलते ही फौरी तौर पे चौकी अफसर और उसकी जो टीम वहाँ मौजूद थी एसओजी की, वहाँ पे उनके साथ उस इलाके की तरफ निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फ़ौज जो नियर बाई आरआर की यूनिट है उनको इत्तला दी और वो भी अपने कैंप से निकल पड़े। इलाके की घेराबंदी की गई और जब घेराबंदी की जा रही थी तो वहाँ पे जो आतंकी छुपे थे उन्होंने एसओजी पे हमला किया, फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। सभी फोर्सेस ने, जो कि आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सभी वहाँ जो मौजूद थी, सब ने मिल के इसका जवाब दिया और जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। शूज़ इसके पाकिस्तानी हैं। कुछ मेडिसिन जो बरामद हुए हैं, एसओएस मेडिसिन, वो भी पाकिस्तानी मार्किंग के हैं, जिसकी बुनियाद पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी थे। अभी एनकाउंटर जारी है। फौज और पुलिस पूरी इलाके की छानबीन कर रही है। एक और आतंकी की होने की आशंका है। उसके बैग को बरामद कर लिया गया है और उसमें भी काफ़ी कुछ असला, एम्यूनिशन मिला है। अभी एनकाउंटर चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे को भी ढूंढ लिया जाएगा। जो रिकवरीज हुई हैं अभी तक, उसमें एक AK-47 राइफ़ल, 2 पिस्टल, मैगजीन्स, काफ़ी तादाद में एम्यूनिशन, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान, SOS इंजेक्शंस, कुछ तरपाल, रेनकोट्स। ऐसा लगता है कि वो जंगल के इलाके में सर्वाइव करने का सारा साजो सामान उनके पास था। ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे साथी, जो इसके आतंकी के साथी को भी मार गिराया जाएगा। सर, क्या बीडीसी का भी सहयोग रहा वहाँ पर? देखिए, इस दहशतगर्द के खिलाफ की जंग में हम सब भागीदार इक्वल हैं और हम सब मिल के काम करते हैं। ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको, और वो भी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पुलिस के पास भी, हमारे पास भी अव्वल दर्जे के यंत्र आ गए हैं जो कि नाइट विजन के हिसाब से हमें बेहतरी देते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट है, जो हमारे फायर आर्म्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें जो कम से कम एम्यूनिशन को फायर करते हुए हम अपना नतीजा हासिल कर सकते हैं। देखा होगा जो वारदातें हुई उसके बाद हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं, ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है। आगे भी हम इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। मारे गए आतंकवादी के शव का परीक्षण कर उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया वहां मौजूद हमारे साथी राजन वैद ने। दो खास इलाके में हूँ। ये वही इलाका है जहाँ पे उस आतंकवादी को ढेर किया गया था। यही स्पॉट है जहाँ पे वो वीडीसी मेंबर जो पुरुषोत्तम था, उसने जब देखा कि 2 से 3 जो आतंकवादी हैं वो खेतों के बीच बैठे हैं और उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाया गया। और ये जो गाड़ी है इसमें उस जो टेररिस्ट की बॉडी है वो रखी गई है और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। और
और इनसे जानेंगे जो कहाँ रखी गई है डेड बॉडी। तो आप देखें, ये डेड बॉडी है उस आतंकवादी की जो इस इलाके में छिपे बैठे थे, और इससे पहले कि ये बड़ा नुकसान इस इलाके को पहुंचा पाते, ये जो मकामी जो वीडीसी मेंबर्स हैं उनकी बदौलत जो है ये इनके जो मंसूबे हैं वो नाकामयाब हो गए। सर क्या कहेंगे, जांच किया? फिर सुबह ही पता चला कि एक टेररिस्ट को जो न्यूट्रलाइज किया गया है। फिर देन दे हैव एक्चुअली हमें उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऑटोप्सी के लिए हम इधर आए थे। जस्ट अभी ऑटोप्सी की है एक टेररिस्ट की। तो क्या निकला है सर? तो बस एक ही वुंड थी जो इंट्री थी, एग्जिट तो हमें दिखा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ब्लीडिंग होने से हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से ही डेथ हुई है। तो प्लस जी जी तो आप देख सकते हैं कि एक शॉट जो वीडीसी मेंबर ने चलाया था वो इस जो है आतंकवादी को लगता है, और जिसके बाद ये ढेर हो जाता है। और ये तमाम इलाके में जो लोग हैं, ये पहले यहाँ पे वीडीसी जो है वो कायम थी। उसके बाद जब जम्मू सूबे में आतंकवाद खत्म हो गया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वीडीसी भी समाप्त होने लगी। लेकिन जब डांगरी की घटना हुई उसके बाद वापिस जो है वीडीसी को जो है गन्स दी गई, और उनको इस बात पे ट्रेनिंग भी दी गई, और ये कहा गया कि आप अपने इलाके में खुद जो है आप अलर्ट रहें और देखें अगर, क्योंकि इस इलाके में ये जो पीर पंचाल का इलाका है, यहाँ ये बात निकल के आई है कि कुछ आतंकवादी जो घुसपैठ करने में हाल ही में कामयाब हुए हैं वो कुछ टुकड़ियों में बटे हुए हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, जो 2 से 3 बताए गए थे, जिनमें से एक आतंकवादी को वीडीसी मेंबर ने मारा। उसके बाद जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया सेना की ओर से, एसओजी की ओर से, और अभी भी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और कोशिश यही है कि इस इलाके में जो बचे हुए जो आतंकवादी हैं उनको भी ढूंढ निकाला जाए। अभी फिलहाल के लिए इस ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन जो ही कॉन्टेक्ट स्थापित होगा वापिस एनकाउंटर की शुरुआत हो सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद। आतंकियों को मार गिराए जाने में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का अहम योगदान रहा है। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजन वैद ने। खास इलाके में मौजूद हूं जहां पे आतंकवादियों के साथ लोहा लिया वो विलेज डिफेंस कमेटी के वो सदस्य मेरे साथ, वो जाबाज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक आतंकवादी को अपनी गोली का निशाना बनाया और बाकी जो 2 आतंकवादी बताए जाते हैं उनको भागने को मजबूर कर दिया। ये पुरुषोत्तम भी हैं हमारे साथ मौजूद, जिनकी गोली जो है उस आतंकवादी को पहली गोली लगी, और इसके साथ ये पूरी टीम दिन रात जो है लगी हुई थी कि इस बात को यकीन बनाने में ताकि वो आतंकवादी किसी भी तरह गांव में प्रवेश ना करें और किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। इनसे ही जानेंगे। पुरुषोत्तम जी, कब आपने देखा उनको और कितने लोग थे वहाँ? 2 लोग थे सर, वो 2 लोग थे। हम लोग जंगल में थे, ऐसे लकड़ी लुकड़ी लाने के लिए गए थे। तो 2 आदमी मेरे को मिले, तो उधर से मिले 2 आदमी, तो मैं भाग गया। भाग के घर पे आ गया। घर पे ये अपनी वेपन लेके चला गया जंगल में। तो अपने जे बीडीसी वाले को ही फोन मारा, अपने जे कमांडर हैं इनको ही फोन मारा, ये भी आ गए। तो हम लोग चला गए सीधे ऊपर पहाड़ी पे। तो वो जरा एक आदमी है वो नीचे है, दूसरा आदमी ऊपर जा रहा पहाड़ी पे। तो मैंने उसको जाके ऊपर से मारा, ब्रेस्ट मारा है, ठीक है। उसको मैंने उधर ही गिरा दिया था। तो दूसरा वाला था क्या 2 ही थे या 3 भी थे? नहीं, 2 ही आदमी थे सर। अच्छा। 2 ही आदमी मिले थे, 2 ही आदमी। हाँ, तो दूसरा वाला किस तरफ भागा? वो नीचे भागा होगा सर। हाँ, बहुत जंगल है सर नीचे। ये वीडीसी जो सदस्य हैं, ये पिछले जब यहाँ पे आतंकवाद पीक पे था जम्मू सूबे में, रजौरी पुंछ जो पीर पंजाल का इलाका है, तो इस वीडीसी का अहम रोल था उस आतंकवाद को खत्म करने के पीछे। ये जो गन आपको मिली, ये कब दी गई थी और आपको ट्रेनिंग कब दी गई थी? सर देखिए, मैं खालिद चिबू, वीडीसी कमांडर। तो ये गन्ने हमें दी गई 2002 में दी गई, 2001 में भी आई, 2003। जब जब किसी को मौका मिला तब तक हम लेते रहे गन्ने हमें मिलती रही हैं। रहा मामला किसका, ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग से हमें कुछ नहीं दी किसी ने। पहले जहाँ पर थी यहाँ पर कंपनी, तो वो उन्होंने दी हुई है। बाकी आज कुछ भी नहीं है हमें, बस अपना एक जज्बा जज्बात हमारे साथ है बस। जब डांगरी की घटना हुई उसके बाद ये कहा गया हुकूमत की तरफ से अब वीडीसी को मजबूत बनाया जाएगा, और आपकी तरफ से डिमांड की गई थी कि हमें जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो दिए जाएं। सर कुछ नहीं हुआ हमारा सर, ना इस तरह हमें मजबूत किया गया, ना ही हमारी तनख्वाह लगी है, ना ही हमें और गन्ने दिए हैं, कुछ नहीं दिया। बाकी मेरे डिस्ट्रिक्ट को तनख्वाह भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे, जो मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, और हम बिल्कुल यही मतलब घर में खेती बाड़ी कर रहे, और कुछ नहीं दिया जा रहा हमें, कोई कुछ। अब जब पाकिस्तान वापस जो है यहाँ पे मिलिटेंसी को वापस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जम्मू सूबे में, तो ऐसे में वीडीसी मेंबर्स क्या चेतावनी देंगे पाकिस्तान को, और क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, किस तरह की मदद आपको चाहिए?
सर हमको मदद मिलना चाहिए। हमको कहीं भी मिलेगा ना ऐसे चुन चुन के मारेंगे हम। हाँ, हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, तो चुन चुन के मारेंगे। सर देखिए कि अगर हमें मिलेगा जहाँ भी, हम बिल्कुल जज्बाती हैं और एक देशभक्त है, हम मारेंगे उनको, लेकिन हमें कुछ चाहिए हमारे पास। कौन सी गन चाहिए? हमें एसएलआर चाहिए। एसएलआर होगी हमारे पास तो तब हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम क्या कर सकते हैं? 5 राउंड पड़ते हैं, जब मैं एक फायर करता हूं तब तो वो आगे से पूरे 32 के 32 राउंड निकाल सकता है बंदा आगे से। उनके पास सब कुछ है। अगर उनको दूसरे मुल्क के इतना कुछ दे के भेज रहे हैं, हमें तो 2 एसएलआर यार, हमें एसएलआर मिल जाए, तनख्वाह नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। हमें खाली सब कहने की बातें कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं हो रहा। अब कभी मुझे बताएं कि आप भी शाना बशाना जो है सेना के साथ, एसओजी के साथ लगे हुए थे। कल रात से अब तक किस तरह से आपने इस ऑपरेशन को चलाया, वो बताएं। सर जी, हम पूरी रात कल 12 बजे से लेके आज अभी तक हम घर नहीं गए हैं। पुलिस के, आर्मी के साथ हैं, तो यहाँ पे उनके साथ जो है हम मिलके काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कोई खाना, कोई अपने घर ही नहीं गए हैं, इधर ही लगे हुए हैं, खाली पानी वगैरह पी के गुजारा कर रहे हैं हम। तो हमारी ये सरकार से भी गुजारिश है कि अगर हमारा ये ग्राउंड जो लेवल है, ये ग्रास रूट जो है, ये अगर मजबूत होगा तो मिलिटेंसी जहाँ पे पनप भी नहीं सकती है। आर्मी फोर्सेस जो है उनको आने में टाइम लगता है सर। आप ये लगा लो कि हम 12 बजे के उनके पीछे पड़े हुए हैं और आर्मी यहाँ पे 5 या 6 बजे पहुंच रही है। तो 6 बजे तक तो वो अगर हमने नहीं रोक के रखे होते तो वो कब के निकल जाने थे। अच्छा, ये रास्ता कैसा है? क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है, आपको क्या लगता है कैसे आए होंगे? क्या श्रीनगर कश्मीर से यहाँ पहुंचे होंगे? क्या लगा? क्योंकि आप इस टोपोग्राफी को जानते हैं। सर देखिए, इसके बारे में हमने जान से कुछ भी कि देखिए आगे आर्मी फोर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचे तो हमें मिले। जैसे यहाँ पर मिले, जंगल बहुत बड़ा है उधर, यहाँ पर जंगल में लकड़ी काटने के लिए बंदे गए थे मेरे बंदे। हाँ, तो इसकी यहाँ पर जिस जगह में ये मरा, वहाँ पर कुछ अर्सा पहले 2008 की बात शायद, वहाँ पर एक चौकीदार को, यहाँ पर हमारे गांव के चौकीदार को शहीद किया था इन्होंने। हाँ, इनके फादर को शहीद किया था और उसका बदला आज हमने चुका लिया है। हमें मुझे बताएं अभी एक आतंकवादी बचा हुआ है, तो क्या खौफ है गाँव में? खौफ बहुत है, लेकिन उसको ठोक देंगे। हमें आज सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने उसका बदला मोड़ दिया है। उनकी आत्मा को शांति देगा भगवान, हमने उनका बदला मोड़ा है बस। हमें तो आतंकवादी यहाँ पे नफरत फैलाना चाहते हैं, यहाँ पे हालात को खराब करना चाहते हैं, उनको यहाँ के जो विलेज डिफेंस कमेटी के जो आप सदस्य हो, क्या मैसेज दोगे? सर जो उनका जो मैसेज हमें यही है कि वो हमारा पीछा ना करे, वो सुख शांति के साथ हैं। अगर वो आएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हमको, जहां भी मिलेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। अगर वो नहीं हमें छोड़ेंगे तो हम पाकिस्तान घुस के मारेंगे इनको। तो आप ये जज्बा और जुनून देख सकते हैं, ये जज्बा और जुनून वीडीसी मेंबर्स में यहाँ बना हुआ है और इनकी बदौलत ही वो आतंकवाद जो एक आतंकवादी है वो ढेर हो गया और वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया है। और इनका कहना है कि इनमें जज्बा है, इनमें जुनून है, लेकिन इनको हुकूमत का भी सहयोग चाहिए, इनको लेटेस्ट वेपन्स चाहिए, इनको सैलरी अच्छी चाहिए, ताकि ये एकजुट के साथ जो है मुकाबला कर सकें। जिस तरह से हमने यहाँ इनमें यूनिटी देखी है, एकजुटता, का पैशन देखा है, इससे साफ लगता है कि जम्मू सूबे में अगर मिलिटेंसी का खात्मा करना है तो वीडीसी का उसमें अहम योगदान करना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद और जीके लाइव में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। 26 states। ज्वाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।
सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। ज्वाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। दिक्चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद JKLH लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। गुज्जर समुदाय के लोगों ने आज जम्मू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध मार्च भी निकाला। ये विरोध प्रदर्शन संसद में हाल ही में पेश किए गए विधेयक के खिलाफ निकाला गया। इसमें पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा देने की बात की गई है। इन प्रदर्शनकारियों के अनुसार वो पहाड़ी के लिए ST दर्जे के खिलाफ नहीं है, लेकिन विधेयक में कुछ प्रावधान गुज्जर और बकरवाल समुदाय के हितों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार से संसद में एक नया विधेयक पेश करके उनकी मांग पर पुनर्विचार करने की मांग की। पार्लियामेंट में पहाड़ी रिजर्वेशन बिल जो है वो 1-2 दिन में पास हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी है और इसीलिए जगह जगह प्रोटेस्ट भी वो कर रहे हैं। आखिर नाराजगी क्यों है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। आपकी नाराजगी क्यों है, जबकि ये पूरा बोला गया है कि ये इसमें रिजर्वेशन बिल में गुज्जर्स की जो कोटा है उससे छेड़खानी नहीं होगी? समीर साहब, बात कोटे की नहीं है, बात है आइन की। बात है आइन की, यानी आइनी तौर पे आया ये मुमकिन है कि जिन जातों को रिकमेंड किया था क्या उनको कर सकते थे? जितनी भी ऊंची जातियां हैं उसमें इनको शामिल करने की बात कही गई है। GD शर्मा साहब, जैसा कि आप जानते हैं, खुद एक ब्राह्मण है और खुद को गधा ब्राह्मण कहते हैं, तो गधा ब्राह्मण को भी उसमें रिकमेंड किया गया है। नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। इन्होंने ऐसा किया तो बेसिक वहीं पे स्ट्राइक करता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रिपोर्ट और वो कमीशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसका दायरा इख्तियार से ये था कि सिर्फ OBC के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, SC या ST में किसी किस्म की रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं किया गया था, इसलिए हम कहते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी बात, ये आप कहते, ये जो आश्वासन हमें दिया जा रहा है कि जनाब ये आपके कोटे के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, हम कहते हैं कि गैर आईनी चीज हो ही क्यों, हिंदुस्तान में उसका असर पड़ेगा। यहाँ से जो भी यानी बड़ी बड़ी जातियों के जो यानी बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं इन बड़ी जातियों के, वो जब कंपटीशन करेंगे तो नेशनल लेवल पे भी तो IPS IAS तो दूसरे जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें तो फर्क पड़ेगा, उन्हें भी पूरे हिंदुस्तान में इसका फर्क पड़ेगा। हम इसलिए इसके खिलाफ हैं। अभी आश्वासन तो मिले हैं, अब आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे की? हम कहते हैं कि ये बिल ड्रॉप होना चाहिए। वो रिकमेंडेशंस अगर वो चाहते हैं
किसी और को एक और कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, या इस रिपोर्ट को किसी स्क्रीनिंग कमेटी को देना चाहिए जो यानी कानूनी माहिरीन हो, उस स्क्रीनिंग कमेटी को देना चाहिए। वो स्क्रीनिंग कमेटी देखे आया ये लोग उसमें फॉल करते हैं कि नहीं। लेकिन सवाल यही है कि लोग तो यही कहेंगे कि अगर आश्वासन भी मिले हैं, अगर प्रॉमिस भी हुआ है, लेकिन तब भी आप क्यों इतने शक करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की? उन्होंने बार बार कहा कि हम छेड़ेंगे नहीं। आप देख लेना, अगर ना इसको ड्राफ्ट ना किया गया तो उसी में छेड़छाड़ है जनाब, क्योंकि जब कानून के साथ छेड़छाड़ है, बेसिक कानून आइन के साथ छेड़छाड़ है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हम कहते हैं हमारे साथ नहीं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे लोगों के साथ भी क्यों नाइंसाफी हो। जब यह गैर आईनी है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्यों ना इसे ड्राफ्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को, जो ये बिल बनाया गया है, इसको ड्रॉप करना चाहिए और नया एक कमीशन बना के फिर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तब तक इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय रेलवे अब बड़े फैसलों की प्रतीक बन रही है। इन 508 रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण से यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाएं मिलेंगी। इन स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इस सूची में हिमाचल के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर, जम्मू और बडगाम रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। और वहीं ऊना के अंब अंदौरा के पुनर्विकास की नींव रखने के मौके पर कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक सतपाल सिंह सत्ती, विधायक चैतन्य शर्मा, स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पुनर्विकास योजना के बाद इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अंदौरा रेलवे स्टेशन यहाँ के स्थानीय लोकल कला और संस्कृति का परिचायक बनकर उभरेगा। केवल इस अंदौरा स्टेशन पर ही, हम अंदौरा स्टेशन पर ही नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 508 स्टेशनों को जो है वह अमृत भारत स्टेशन बनाने के प्रक्रिया में शिलान्यास किए हैं। कभी पानी की समस्या से जूझने वाले गांव में कैसे
एक महिला की पहल ने दशकों से चली आ रही समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की दिलेर बबीता राजपूत अपने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट से जूझते हुए जहां महिलाएं अपने घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करती थीं, गांव की एक युवा निवासी बबीता राजपूत ने उस समस्या को हल करने का एक तरीका निकाला जिसने उन्हें सदियों से परेशान कर रखा था। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हैंडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थीं। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी। 100 से अधिक महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व करने वाली बबीता राजपूत ने एक एनजीओ के साथ सहयोग किया और अपने सूखे तालाब को पास की नहर से जोड़ने के लिए एक पूरे पहाड़ को खोद डाला। महिलाओं ने करीब 160 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया। बबीता, जिन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस बड़े काम को अंजाम दिया, बहुत अच्छी खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पशुपालन भी रहते हैं, सब हरा भरा अच्छा लगता है, खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। बबीता के प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन के दौरान मान्यता दी थी। उनके काम की व्यापक रूप से सराहना की गई है और वो दूसरों को पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। बबीता का नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और साहस उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बबीता राजपूत जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं जो मैं कर सकती हूँ में विश्वास करती हैं। खबरों में इतना ही। नमस्कार।